हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे काशी विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। मैं आप सबों का वंदन करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं। हे विघ्नहर्ता, हे लंबोदर, हे बुद्धि के दाता, हे सभी प्रकार के कार्यों को पूर्ण कराने वाले, हे प्रथम पूज्य देव, आप प्रसन्न होइए, आप कृपा कीजिए। इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए। दसों दिशाओं को विमुक्त करते हुए हे गणनायक, आप सभी दिशा को विमुक्त करते हुए सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपन हमारी बातें उन तक पहुंचाकर उनसे हमें आशीर्वाद दिलवाने में का कृपा प्रदान करें। हे गणेश जी महाराज, आप साक्षात सभी मानस जनमानस के लिए आप कल्याणकारी हैं, इसलिए हे कल्याणकर्ता गणपति, आपको बारंबार नमस्कार। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, इस सोसाइटी के वर्तमान सभी देवी देवता विराजमान सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा इस नगर के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा अपनी कुल देवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का आह्वान करता हूँ। मैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मैया का आह्वान करता हूँ। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, लक्ष्मी जी महारानी, सुभद्रा माई का आह्वान करता हूँ। हनुमान जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा मैं अपने शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ। शिव महापरिवार से अनुरोध है कि हे बाबा, आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। बाबा, आप हैं तो विश्व में सब कुछ है, आप नहीं तो मैं नहीं, आप नहीं तो ये सृष्टि नहीं। आप हैं तो आपका दास यहाँ है, आप ना होते तो आपका दास भी कहीं और होता। बाबा, मैं आपके चरणों में नमन करते हुए मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ, बाबा भोलेनाथ से निवेदन करता हूँ कि आप उमा शंकर नारायणी रूप में इस कथा का गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें तथा अपने गणों को तथा आवाज समझ देवी देवताओं को आप उचित आसन प्रदान करवा कर बैठने की आज्ञा दें और अपनी अखंड कृपा हम लोगों पर बनाए रखें। इस कथा के माध्यम से जब इसका कल्याण हो, इसी भाव के साथ आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। यह लिंग पुराण चल रहा है और लिंग पुराण सत्य में बाबा ही भोलेनाथ हैं। शिवलिंग के रूप में आपका सबसे प्रथम परागण हुआ था, इसीलिए शिवरात्रि मनाए जाते हैं। सत्यनारायण कथा भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपने उसी दिन विष्णु भगवान को सत्यनारायण का पद दिया था। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो ब्रह्मा जी को आपने आगे जाके श्राप दिया कि ये तुम्हारा एक सिर कट जाएगा और गौ माता ने हुंकारा भरा तो इसलिए झूठी रोटी और गाय की रोटी सभी को गाय बोलने लगी और गाय का दान इसीलिए पीछे से होने लगा। यह बातें बताते हुए मैं बाबा भोलेनाथ का स्मरण करते हुए गुरु देव को मनन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। और मैं गुरुदेव से यही कहूंगा, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र मनोहम उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरु यवतमाल में वर्तमान में निवास, यवतमाल से वर्तमान में मैं गुरुदेव को सूक्ष्म रूप से प्रणाम करता हूं और आपसे यही कहूंगा कि आपकी कृपा है तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। आप भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में रहकर, विष्णु जी के सानिध्य में रहकर यह अद्भुत पुराण
हम मुझसे करवा लें, सुन लें, सुनवा लें और अपनी अखंड कृपा आशीर्वाद बनाए रखें। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी जितना धन्यवाद दूं वो कम होगा कि उनकी प्रेरणाओं से मैंने 18 पुराण पढ़ना शुरू किया। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। कल हम लोगों ने 7वां अध्याय पढ़ा था। आज हम लोग 8वां अध्याय की ओर बढ़ेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं भगवान शंकर के द्वारा जगत के हितार्थ कल्पित किए गए योग स्थानों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। गले के नीचे तथा नाभि के ऊपर का विस्तृत 12 अंगुल परिमाण वाला इतक कमल नामक स्थान योग के लिए उत्तम स्थान है। इसी प्रकार नाभि के नीचे मूलाधार नामक तथा दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में आवृत आज्ञा चक्र नामक स्थान भी योग स्थान है। जीव को परमात्म तत्व के ज्ञान प्राप्त होना ही योग कहा जाता है। चित्त की एकाग्रता सर्वदा उन्हीं शिव के अनुग्रह से होती है। हे श्रेष्ठ द्विजो, इस अनुग्रह का स्वरूप स्व संवेद है, अर्थात स्वानुभूति का विषय है। ब्रह्मा आदि भी उस स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। मनुष्य धीरे धीरे उस स्वरूप को योग के माध्यम से जान लेता है। योग साधना से प्राप्त निर्वाण माहेश्वर पद कहा जाता है। उस निर्वाण का हेतु रुद्र का ज्ञान हो जाना ही है और वह ज्ञान उन्हीं की कृपा से होता है। जो सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके उस ज्ञान से पापों को जला डालता है, इंद्रियों की वृत्तियों पर नियंत्रित रखने वाला उस प्राणी को योग की सिद्धि अवश्य होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चित्त की वृत्तियों पर निमंत्रण करना ही योग है। सिद्धि प्राप्ति के लिए इस योग के 8 प्रकार के साधन यहाँ बताए गए। पहला साधन यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, 7वां ध्यान तथा 8वां साधन समाधि कहा गया है। तप में प्रवृत्ति तथा विषय भोगों से निवृत्ति की को यम कहते हैं। यम की साधना करने वाले में श्रेष्ठ हैं मुनियों। यम का प्रथम हेतु अहिंसा है। पुनः सत्य, असत्य, चोरी, न करना, ब्रह्मचर्य तथा अपग्रह भी यम के हैं। नियम का भी मूल यही यम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी प्राणियों में आत्मवज दृष्टि रखकर उनके हित के लिए प्रवृत्त रहने की अहिंसा कहा गया है। इस अहिंसा से आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। जैसा देखा गया है हो, सुना गया हो, अनुमान किया गया हो तथा स्वयं अनुभव किया गया हो, उसे ठीक उसी तरह से दूसरों को कष्ट न पहुंचाते हुए कह देना ही सत्य कहा जाता है। ब्राह्मण तथा वेद ऐसा कहते हैं कि अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए और दूसरे के दोष जानकर भी उसे अन्य व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। विपत्ति काल में भी विचार पूर्वक मन, वचन तथा कर्म के दूसरे को द्रव्य न लेना ही संक्षेप में असत्य, चोरी न करना कहा जाता है। यतियों, ब्रह्मचारियों तथा विशेष रूप से पत्नी रहित सन्यासियों के द्वारा मन, वचन तथा कर्म से मैथुन से में प्रवृत्त न रखना उनके लिए ब्रह्मचर्य कहा गया है। पत्नी युक्त गृहस्थों के ब्रह्मचर्य के विषय में अब आप लोगों को बताता हूँ। मन, वाणी तथा कर्म से पर नारी को सदा भोग की प्रवृत्ति न रखते हुए अपनी पति के साथ उचित समय पर प्रसंग करना ब्रह्मचर्य कहा गया है। यद्यपि अपनी स्त्री भोग काल में पवित्र होती है, फिर भी उसके साथ संभोग के अनंतर स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा करने वाला पवित्र आत्मा गृहस्थ निसंदेह
निसंदेह ब्रह्मचारी ही कहा गया है। जैसा शास्त्र विदित स्वादार प्रवर्त गृहस्थ ब्रह्मचारियों ही हैं, ठीक वैसे ही द्विज गुरु अग्नि यज्ञ पूजन के निमित्त शास्त्र विहित की गई हिंसा भी अहिंसा ही मानी गई जाती है। स्त्रियों का सदैव त्याग करना चाहिए, उनके सानिध्य से बचना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को स्त्रियों में वही वृत्ति रखनी चाहिए जैसी चित्तवृत्ति सौम्य में रखी जाती है। जमीन पर तथा मूत्र के जैसी मूत्र इत्यादि होती है, वैसे ही अपनी पत्नी के साथ संभोग वाले फिर अन्य की बात ही क्या, स्त्री प्रसंचित अंगार के समान तथा पुरुष घी के घड़े के समान होता है। अतएव दूर से ही नारियों का संसर्ग छोड़ देना चाहिए। विषय के भोग से इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती, अतएव बिना विचार पूर्वक मन, वाणी तथा कर्म के भोगों के प्रति विरक्ति का भाव रखना चाहिए। विषयों के भोग में कामनाओं की शांति कभी भी नहीं होती। यह कामना आहुति डालने पर अग्नि की भांति पुनः बढ़ती ही जाती है। अतः योगी को अमृत तत्व प्राप्ति के निर्मित भोगों का सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य वैराग्य वृत्ति न रखने के कारण अनेक योनियों में जन्म लेता रहता है। श्रुतियों तथा स्मृतियों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ है। मुनीश्वरों, त्याग से ही अमृत तत्व की प्राप्ति संभव है। कर्म से, संतान से तथा द्रव्य आदि किसी भी साधना से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सदगृहस्थ प्राणी को चाहिए कि वह मनसा वाचा कर्मणा विषय से राग निर्वित करे, क्योंकि ऋतुकाल को छोड़कर समागम की अनाकांक्षा को भी ब्रह्मचर्य कहा गया है। हे मुनियों, मैंने संक्षेप में यमों के विषय में बता दिया और अब आप लोग के नियमों का वर्णन करता हूं। सोच, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, इंद्रिय निग्रह, व्रत, उपवास, मौन तथा स्नान, ये 10 प्रकार के नियम हैं। आकांक्षा रहित सुचिता, संतुष्टि, तप एवं भगवान शिव के संबंध में स्थापित करना तथा पद्मासन आदि ये नियम है। सुचिता, ब्रह्म तथा अभियंता भेद से ही प्राणायाम कही गई है। उसमें भी आंतरिक सुचिता विश्व है। पवित्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। शिव पूजकों को चाहिए कि वे विधि पूर्वक भस्म स्नान, अभ्यंतर सुचिता का समापन करे, क्योंकि संपूर्ण
शरीर में पवित्र मृत्तिका का लेपन करके सर्वदा पवित्र तीर्थ में जल के आवागमन करने से भी अंत सोच के बिना मलिन ही रहता है। हे द्विज, तुमो सदा जल में रहने पर भी शैवाल, झप, मगरमच्छ, मत्स्य और मत्स्यजीवी मछुआरे कभी पवित्र हुए हैं? इसलिए सदा विधि पूर्वक आंतरिक पवित्रता का संपादन करना चाहिए। शरीर पर एक बार श्रद्धा पूर्वक वैराग्य रूपी मृत्तिका का लेपन करके आत्मज्ञान रूपी जल में स्नान करके शुद्ध हो जाने को अंत सोच कहा गया है। शुद्ध पुरुष को सिद्धियां मिलती है, अशुद्ध पुरुष को कभी नहीं मिलती। जो व्रती पुरुष न्याय पूर्वक अर्जित किए गए धन से संतुष्ट रहता है और गए धन के विषय में चिंतन करता है, वह संतोषी कहा जाता है। चंद्रायन आदि व्रतों का निपुणता पूर्वक आचरण शुभ तप कहा गया है। प्रणव का जप स्वाध्याय कहा जाता है और जप 3 प्रकार का कहा गया है। वाचिक जप, अधम उपांशु मंद स्वरात्मक जप मुख्य उत्तम तथा मानस जप उत्तमोत्तम है। जो 5 अक्षर कल्प में विस्तार से बताए गए हैं, इस प्रकार मन, वचन तथा शारीरिक क्रियाओं से शिव का प्राधीन और गुरु के प्रति निश्चल तथा प्रतिष्ठित भक्ति को शिव ज्ञान कहा गया है। विषयों में आसक्त इंद्रियों को शीघ्र ही उनमें हटाकर इंद्रियों पर नियंत्रण करने को संक्षेप में प्रत्याहार कहा गया है और हृदय आदि स्थानों को चित्त को रोकने की क्रिया को संक्षेप में धारणा कही गई। कृष्ण मेरो है, बलराम मेरो है। संक्षेप में धारणा की गई। स्वभाव विषय से सभी धारणा को स्थिरता ही ध्यान है। जो विचार पूर्वक समाधियों से परिपक्व हो जाता है, ध्येय विषय में चित्त को एकाग्रता ही ध्यान है और इस स्थिति में चित्त अन्य वृत्तियों का रहित हो जाता है। चैतन्य स्वरूप ध्येय मात्र से भाषित होने वाला और इस प्रकार देह शून्यता की स्थिति को प्राप्त वह ध्यान ही समाधि है। प्राणायाम को इन समस्त ध्यान समाधि आदि को हेतु कहा गया है। अपने शरीर में जायमान वायु ही प्राण है और उसे रोकने को यम कहते हैं। द्विजों में मध्य तथा उत्तम, ये 3 प्रकार के यम बताए हैं। प्राण और अपान वायु का निरोध ही प्राणायाम कहलाता है। मंद प्राणायाम का मान 12 मात्राओं का कहा गया है। 12 लघु अक्षरों को उच्चारण काल तक प्राण वायु को रोकना मंद प्राणायाम या द्वादश मात्रात्मक प्राणायाम बताया गया है। उसके दुगने उच्चारण का काल अर्थात 24 मात्राओं के समय तक प्राण वायु के निरोधात को मध्यम प्राणायाम कहते हैं। इसी प्रकार 3 गुने
उच्चारण काल अर्थात 36 मात्राओं के उच्चारण काल तक प्राण वायु को रोकने के उत्तम प्राणायाम कहा जाता है। मंद, मध्य तथा उत्तम प्राणायाम शरीर में क्रमशः प्रस्वेत, पसीना, कंपन तथा उत्थान, ऊपर उठने की क्रिया उत्पन्न करने वाले हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हम लोग 46 से 48 श्लोक तक का पाठन किए। क्योंकि यह लंबी अध्याय है, हम लोग कल भी इसका बाकी का पाठ करेंगे। काल हर दुख हर दाढ़ी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं यही कहूंगा, जपा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी से नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो, भक्त वत्सलाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास करें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अवाई समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। आप इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया और सभी का कल्याण किया। आपकी कृपा दृष्टि सभी पर बनी रहे। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक साथ।